मैनेजमेंट ऑफ माइंड गुजरात, प्रेजेंट माइंड गुजरात। और अन्य प्रदेशों में भी बुद्धिमान हैं, लेकिन उनका परसेंटेज कम है। बिहार में भी बहुत बुद्धिमान लोग। सबसे ज्यादा भारत देश में आईएएस अफसर बिहार का है। बहुत बुद्धिमान लोग हैं, हमारे साथ बिहार के लोग भी। और उत्तर प्रदेश के लोग क्या है, उत्तर प्रदेश में या तो भगवान राम बनेंगे, या भगवान कृष्ण बनेंगे, या तो संत कबीर पैदा होंगे, या तुलसीदास पैदा होंगे, या तो असंग साहिब बनकर पैदा होंगे, या तो डायरेक्ट कंस पैदा होंगे। वहां दो ही क्वालिटी है, या तो महादुष्ट होगा और या तो फिर महान होगा, कभी फिसलेगा नहीं। अभिलाष साहब यूपी के, राम सूरत साहब यूपी के, ज्ञान साहब यूपी के, प्रेम साहब यूपी के, विशाल साहब यूपी के, कबीर साहब यूपी के, तुलसीदास यूपी के, राम भगवान यूपी के और कृष्ण भगवान यूपी के। क्यों इतना हुए? और मैं भी यूपी का। क्यों? क्योंकि जहां पाप ज्यादा होता है वहां ज्यादा पैदा होना पड़ता है। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमान। जब जब हो ही धर्म की हानि, गाओ गाओ। जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। राजनीति में भी जब बहुत भ्रष्टाचार बढ़ता है तब कोई महान आत्मा अवतार लेकर के राजनेता बन करके देश की कमान को अपने हाथ में संभालने का काम करता है। याद रखना, संत समाज में भी जब गिरावट आती है, इनका भी ग्राफ गिरना शुरू होता है, तब किसी महान संत का रूप लेकर के कोई दिव्य आत्मा उसमें प्रवेश करती है और संतों के गिरते हुए ग्राफ को उठाकर ऊंचे ले जाती है। यह नियम है प्रकृति का। जब जब हो ही धर्म की हानि, गाइए। जब जब हो वो विधायक साहब कहाँ? धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। मुस्कुराइए दाहोद वाले। असुर अधम अभिमानी। हंसते हंसते प्रवचन, मुस्कुराते मुस्कुराते प्रवचन करना। तब तब प्रभु धरी। देखिए चौपाई क्या कहती है। मनुष्य का शरीर कौन धारण करता? प्रभु। प्रभु कौन? भगवान। ये भगवत सत्ता मनुष्य के रूप में आती है। कभी नारी के रूप में नारायणी का जन्म होता है, कभी नर के रूप में नरोत्तम पुरुषोत्तम का जन्म होता है। और याद रखना, कभी साधारण मनुष्य के घर में कोई भगवान का जन्म हो जाता है। हरहि सकल सज्जन भव पीड़ा। सबकी पीड़ा को कम करने के लिए मनुष्य के रूप में भगवत सत्ता आती है। कभी बिजनेस जब डगमगाता है, व्यापार के क्षेत्र में, उद्योग के जगत में भी कोई दिव्य आत्मा भगवत सत्ता का रूप लेकर आती है और गिरते हुए उद्योग जगत को ऊपर उठाती है। याद रखना, नारियों का सम्मान उठाने के लिए कोई नारी साध्वी का वेश धारण करके और सबको संस्कार देने का बीड़ा उठा लेती है, जैसे यहां बैठी हुई साध्वियां कुछ। लेकिन याद रखना, जीवन में कुछ करना है। 14 वर्ष के वनवास में राम के जीवन में कभी भी, रामायण में कहीं भी मैंने ऐसा नहीं पढ़ा कि राम भगवान बहुत ज्यादा बीमार हो गए, काम बंद हो गया। कुछ थोड़ा बहुत बीमारी हुई होगी तो जड़ी बूटी पीट पीट के खी, लेकिन ज्यादा बीमार मत हो। और बीमारी से अगर बचना चाहते हो, बस एक ही उपाय है, अगले साल बताऊंगा। एक साल बीमारी भोगो आप, अभी बता दूंगा। नहीं तुम सोचोगे असली बात बताए नहीं, फालतू बात करते गए। बीमारी से बचना है,
नंबर 1, भोजन जल्दी जल्दी मत खाइए। कितने लोग कमंडल भर खीर उठाकर पी लेते हैं, गलत बात है। आराम से खाइए, प्रसन्न होकर खाइए, गुस्सा में मत खाइए, नाराज होकर मत खाइए, और बनाने वाले को धन्यवाद दीजिए। रोज यदि गलत बनाता है तो महीने में एक बार उसको समझा दीजिए, लेकिन बाकी धन्यवाद दीजिए। और धीरे धीरे खाइए, चबा चबा कर खाइए। आयुर्वेद कहता है एक टुकड़ा जब मुंह में डाले उसको 32 बार चबाना चाहिए, 32 बार चबाना चाहिए। लेकिन 32 बार तुम नहीं चबाओगे, कम से कम 16 बार चबाना चाहिए। 16 बार नहीं चबाओगे, हम जानते हैं तुम ज्यादा फास्ट हो, होशियार ज्यादा हो, तो कम से कम 12 बार चबा लीजिए। और जब चबाते हो तो आपके मुंह में जो लार है, लार समझते हो, लार जो पानी जैसा बनकर टपकती कभी कभी, जिसके मुंह में लार खूब बनती है और जो लार को घूंटता रहता है, थूकता नहीं है, लार को घूंटना चाहिए। ये लार, ये मुंह का लारवा, ये जब भोजन में मिक्स होता है तो भोजन 40% आपके मुंह में ही हजम हो जाता है, 40%। फिर आगे जब जाता है तो 60% आंतों को हजम करना पड़ता है। और जब तुम जल्दी जल्दी खा लेते हो और मुंह की लार, मुंह का लारवा उसमें मिल नहीं पाता, मिक्स नहीं हो पाता, तो 90% आंतों को मेहनत करना पड़ता है। ये लार एक प्रकार का केमिकल है, ये हजम करने का काम करता है। फिर आगे जब भोजन पहुंचता है, जठर रस, आग्नेय रस, पित्ताशय रस, पाचन रस, आपके शरीर में 1 घंटे में 60 ग्राम पेट के अंदर लिक्विड रस बनता है, 60 ग्राम। तुम सोचते हो कि गुरुजी डॉक्टर भी है, वास्तव में डॉक्टरी पढ़ा भी है। और 1440 ग्राम वो 24 घंटे में बनता है। और वो तुम्हारे बनाने से नहीं बनता, वो अपने आप बनता है। ये ऑटोमेटिक मामला है, ऐसा नहीं कि तुम बटन दबाओ तब स्टार्ट होगा। तुम्हारे अंडर में होता रिमोट सिस्टम ये, तो तुम स्टार्ट ही नहीं करते, वो बंद ही रह जाता, क्योंकि तुम्हारा काम सब उल्टे पलटा है। अपने आप बनता है। और वो किस लिए बनता है? वो भोजन को हजम करने के लिए बनता है। तेजाब जैसा होता है, जैसे खीरा, ककड़ी, मूली, गाजर कढ़ाई में आप पकाइए तो कितना आग जलाना पड़ता है, गैस कितनी खोलनी पड़ती है, तब जाकर वो पकता है 1 घंटा, आधा घंटा। और ये आपके पेट के अंदर कितनी आग है सोचो, बहुत बड़ी आग है इसके अंदर, जठराग्नि, पाचन अग्नि, कि आप कच्चा खीरा खा लेते हो 3 घंटे में सब हजम, कच्ची मूली, कच्ची गाजर, कच्ची ककड़ी, सब हजम। तो सोचिए अंदर कितनी आग जल रही है, दहक रही है आग, और वो सिर्फ पचाने के लिए है। और जब तुम कुछ खाते नहीं हो ना, तो वो जो सब रस 24 घंटे में 1440 ग्राम तैयार हुआ, 1.5 लीटर करीब, वो फिर एसिड में बदल जाता है, फिर तेजाब में बदल जाता है। फिर आपको बदन दर्द होगा, सिर दर्द होगा, आंखों में दर्द होगा, बहुत सारी बीमारियां फैलेंगी। इसलिए व्रत रहने वालों से भी व्यास गादी कहती है, दूध संपूर्ण आहार है। अगर अन्न का व्रत रहना तो थोड़ा दूध का सेवन कर लेना, अगर दूध का व्रत रहना तो थोड़ा फल का सेवन कर लेना, अगर फल का व्रत रहना थोड़ा जल का सेवन कर लेना, अगर जल का भी व्रत रहना तो दाल चावल सब्जी रोटी प्रेम से खा लेना। चल